नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेबाक चर्चा। मैं अनिल रावत आप सभी लोगों का अपने इस पेज पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक कहानी आपको सुनाने के लिए यहां पर मौजूद हूं और ये रियल एक कहानी है और एक कहानी समाज की बात पर आधारित हो, बाद में उस पर आते हैं। पहले एक कहानी बताता हूं। ये कहानी है मेरे पैतृक गाँव से, जहाँ हमारे गाँव में रहने वाली एक महिला जिन्हें हम ताई जी कहा करते थे। एक बार होता क्या है कि गाँव में एक भिखारी जो साधु बाबा के बेस में गांव में भीख मांगने के लिए आता है, और जैसा कि गांव का नेचर होता है, गांव के लोग पुराने ज़माने में घर से आटा चावल और पैसे इत्यादि दे दिया करते थे। जो वो महिला जो हमारी ताई जी है, उनकी स्वास्थ्य खराब रहता था। इस चीज़ को वो साधु भली भांति भांप जाता है और वो उनसे इस चीज़ के लिए बात करता है कि मुझे लगता है आपके साथ कुछ दिक्कतें हैं और मैं इसका इलाज कर लूँगा और निश्चित तौर पर आपको इस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी। वो उनसे बात करता है, उनको अपने उस बातों के मायाजाल में फंसा लेता है। उसके बाद उपाय स्वरूप वो उनसे कुछ आटे की गोलियां बनाने के लिए कहता है और उनको उपाय के तौर पे बताता है कि जो भी ये गहने आपने पहने हैं इनको उतार दीजिए, इनको उस आटे की गोली में पैक कर दीजिए, और पैक करके वो उस पर मंत्र वंत्र पढ़ता है और उन्हें वापस कर देता है और कहता है शाम को सूर्यास्त से पहले, खाना खाने से पहले आटे की गोलियों को निकालना, नहाना धोना, गोलियों को बहा देना, जो भी कुछ करना है। और इस तरीके के उनसे वाक्य कहता है और वहाँ से चले जाता है। लेकिन इस चीज़ में एक बढ़िया बात ये होती है कि जब घर के बाकी सदस्य घर आते हैं तो वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि उनके हाथों के जेवर गायब थे, उनके कानों के झुमके, गले का लॉकेट सब गायब था। तो वो उनसे इस चीज़ की बात पूछते हैं और पूछने पर जब वो पूरी कहानी उन्हें बताती हैं, जबकि साधु ने इस चीज़ के लिए मना भी किया था, पहले आलम टली होती है और लेकिन वो फिर बता देती हैं, और जब बताती हैं तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। और ये कहानी आज से लमसम 30 साल पुरानी है। तब फ़ोन का दौर नहीं होता था, इस तरीके से बातों का दूरसंचार नहीं होता था, किसी भी चीज़ तक पहुंचना खासा मुश्किल होता है। लेकिन ये गांव था, गांव में लोगों में एकजुटता होती है और गांव के सारे लोग इस चीज़ के लिए भागा दौड़ी शुरू कर देते हैं। हालांकि वो चोर पकड़ा जाता है, उसके बाद उसकी बहुत मार पिटाई लगती है। अब इस मामले में हुआ क्या, उस साधु ने उन महिलाओं को आटे की गोली बनाने के लिए कहा, 2 गोलियाँ बनाने के लिए, और एक पर मंत्र करके उसने ये कहा कि इसके अंदर आपके जेवर हैं, और दूसरे में मैं मंत्र करके आपकी बीमारी ले जा रहा हूँ। बीमारी वाला गोला मैं लेके जा रहा हूँ, मैं इसको शाम को प्रभाव कर दूंगा उसके बाद, और जेवर वाला गोला मैंने आपको दे दिया। जबकि होता यह है खाली गोला वो छोड़ के गया होता है और जेवर वाला गोला अपने साथ लेके चले गया। मैंने ये कहानी क्यों बताई है, मैं इस कहानी पर आता हूँ। बीते दिन रुद्रपुर शहर के सबसे व्यस्तम चौराहे, रुद्रपुर का जो मेन चौराहा है बस अड्डे वाला, उस चौराहे पर पुलिस की वर्दी में कुछ लोग आते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति से आकर उसका लगातार लंबे टाइम से पीछा करते हैं, उसके गले से चैन उतरवाकर उससे चेक करते हैं और उस चैन को फिर लपेट कर उन्हें वापस दे देते हैं और कहते हैं कि माहौल ख़राब चल रहा है, इस चैन को आप घर ले जाकर पहनिएगा। व्यक्ति उनकी बातों में आ जाता है और जब पता चलता है घर जाकर कि वो चैन लोहे की चैन थी और असल में वो 2 तोले से ज़्यादा की चैन को लेकर चले जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि साधु के वेश में आए हुए उस लुटेरे पर आने के बाद से हुआ क्या कि गांव के लोगों का साधुओं पर से विश्वास उठ गया, और पुलिस के भेष में आए हुए इस चोर के बाद से पुलिस के साथ बड़ी दिक्कतें हैं। पुलिस अब इस बात में किस तरीके से कार्रवाई करती है, ये अगला सवाल है। और क्या कार्रवाई करती है, क्या केवल ये एक लुटेरे की बात थी या फिर इसमें और भी कुछ है। आप समझिए कि बाज़ार के अंदर पुलिस की वर्दी पर आकर और लोगों को इस तरीके से ठग लेना, ये कितना बड़ा अपराध है। इस पर क्या कार्रवाई मौजूदा समय में पुलिस करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अभी ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ कि पुलिस को क्या ये नहीं जानना चाहिए कि आखिर बात ये लोग कहाँ हैं, इनके पास पुलिस की वर्दी कहाँ से आई और ये क्या क्या कर रहे हैं। क्या इस मामले में केवल इतनी ही ठगी का इसमें आरोप है या इससे भी ज़्यादा कुछ बात होनी चाहिए। अब दूसरी कहानी पर आते हैं। दूसरी कहानी बचपन में हमने सुनी थी कि एक बार सारे देशों का एक पुलिस को लेकर एक प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि सब देशों की पुलिसों को जंगल से शेर को पकड़ कर लाना है और जो पुलिस सबसे पहले शेर को लेकर आएगी उसको सबसे बेस्ट पुलिस बताया जाएगा। तमाम देशों की पुलिस वहाँ में भाग लेती है। अमेरिका की पुलिस 1 दिन में, जापान की पुलिस 2 दिन में, चाइना की पुलिस 3 दिन में, और हर देश की पुलिस, ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, तमाम जितने देश हैं सब जगह की पुलिस एक एक करके डे बाई डे शेर को पकड़ के ले आती हैं। लेकिन एक हिंदुस्तान की पुलिस होती है जो महीने भर तक वापस नहीं आती है। जब महीने भर तक पुलिस वापस नहीं आती है तो सारे लोग वापस ढूंढने के लिए पुलिस को लेकर जंगल में चले जाते हैं। जब जंगल में वो पहुंचते हैं और पुलिस से मिलते हैं तो देखते हैं कि हालात देखकर चौंक जाते हैं। हिंदुस्तान की पुलिस पेड़ पर एक भालू को बांधकर डंडों से मार रही होती है और वो उससे कह रही होती है कि बोल मैं शेर हूँ, यानी कि शेर तो मिला नहीं और आपने भालू को शेर बनाने की कोशिश की।
अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, मैं इस मामले में आता हूँ। चोरी बाज़ार में होती है और पुलिस कार्रवाई करने के लिए गांव में आ जाती है। कल शाम को मैंने देखा है कि रुद्रपुर पुलिस भूरानी गांव के सबसे व्यस्तिम चौराहे पर आकर वहां पर लोगों को परेशान करने की स्थिति में आ जाती है, जहां पर लोकल ट्यूशन के बच्चों को रोककर उनके चालान करे जाते हैं, उनके साथ अभद्रता की जाती है, आते जाते हुए लोगों को रोका जाता है, क्योंकि गाँव देहात में लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। घर में लोकल चलना होता है, लोकल चलने के लिए हेलमेट की वहाँ पर व्यवस्था नहीं बनाई जाती है। वहाँ पर यह भी हो सकता है कि एक स्कूटी में 2 या 3 लोग चले जाएं। ठीक है, क्या पुलिस शहर में पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है जो गांव में आ गई है? गांव में जब पुलिस का जखीरा वहाँ पर आता है तो वहाँ पर 7-8 पुलिस वाले होते हैं, जिसमें एक पुलिस की गाड़ी होती है और एक प्राइवेट गाड़ी होती है। जब ये लोग वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर लोकल बच्चों को रोक कर उनके साथ जिस तरीके से पुलिस का बर्ताव था वो अमानवीय था। ठीक है, वो शर्मनाक था। आप शहर में तो सही से काम कर नहीं पा रहे हैं और गाँव पर आकर उन बच्चों को अपराधी बनने पर मजबूर कर रहे हैं या उनके साथ उस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। ये किस तरह की दोहरी मानसिकता है? मेरा सवाल उत्तराखंड पुलिस से है, जिसको आप उत्तराखंड पुलिस आपका मित्र का टैग लाइन दी गई है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड पुलिस में भले ही चाहे आपके मित्र हो या ना हो, लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र पुलिस के अंदर काम करते हैं, उनके साथ भी हमारी संवेदनाएं हैं और हमारी सहानुभूति है। लेकिन इस तरह के कार्रवाई पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठते रहेंगे। पुलिस को चाहिए कि शहर में सजगता दिखाए ताकि अपराध को रोके और गाँव में अपनी प्रणाली पर काम करे, ना कि इस तरह की शहर की चोरी के बाद आप गांव के लोगों को आकर परेशान करें, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करें। छोटे बच्चे जो पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, बार बार हाथ पैर जोड़ रहे थे और मैं वहां खड़े होकर ये देख रहा था कि पुलिस उनको किस तरीके से दबाव में लेने की कोशिश कर रही थी। क्या ये सही है? आपने शहर में तो काम किया नहीं और अब गाँव में आकर इस तरीके व्यवहार कर रहे हैं। पुलिस लगातार सवालों के घेरे पर है और हमेशा आती रहेगी। तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के मेरे साथ। धन्यवाद।